हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आवर टॉपिक इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर इससे पहले की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप लर्न इंग्लिश विद कपिल त्यागी यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं और सभी टेंसेस की वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि इसके नाम की हिंदी हम पहले ले लेते हैं, तो इसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, वैसे तो आज्ञा सूचक है लेकिन इसमें 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहला होता है ऑर्डर, किसी को आज्ञा देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना और एडवाइस सलाह देना। इस तीनों तरह के वाक्य इस ही टाइप में आते हैं। तो हम एक एक को लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह के जिनमें ऑर्डर होता है, तो उसमें क्या रूल्स होता है। सबसे पहले हम एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्लस अदर वर्ड रख देते हैं। इसमें जो वर्ड होता है यू ऑलवेज हिडन, छिपा होता है, अर्थात तुम शब्द को हम छिपाकर बोलते हैं और उसकी ट्रांसलेशन नहीं करते। तो अपना काम करो, तो क्या छिपा लिया, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ पर नहीं है। तो हम केवल ट्रांसलेशन जो करेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, एक्शन फर्स्ट रखेंगे डू, और फिर क्या हो गया, योर वर्क, डू योर वर्क, और सेंटेंस तैयार हो गया। तो अब ले लेते हैं इसी टाइप के कुछ और सेंटेंसेस, जैसे कि पंखा चलाओ। किसी को हम कह रहे हैं भाई पंखा चला दो, ज़रा गर्मी लग रही है, तो किस तरह से कहेंगे। पंखा चलाने के लिए क्या होता है, स्विच लगा होता है, तो उसमें क्या करेंगे, स्विच ऑन, और फिर क्या लगा देंगे, द फैन, स्विच ऑन द फैन, और सेंटेंस हो गया पूरा। इस तरह से बनाना होता है। अपना हाथ उठाओ, क्लासेस में हम बच्चों को कहना होता है या किसी और को भी कहना होता है अपना हाथ उठाओ, तो उठाने में कहते हैं रेज, एक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लगा दे, रेज योर हैंड। इसी में नेगेटिव टाइप भी होता है। कभी कभी हम मत शब्द का प्रयोग करके कुछ कह रहे होते हैं कि ये मत करो, यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। अगर इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लगना में डोंट, उसके बाद वही एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही बात होता है प्लस अदर वर्ड, जैसे शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक ए नॉइस, तो डोंट लगाया, एक्शन फर्स्ट लगाया, और फिर अदर वर्ड आ गया ए नॉइस। सम मोर एग्जाम्पल्स, जैसे बाहर मत जाओ, फिर मत आया है तो मत में क्या करना है, हमें डोंट यानी कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लेना है, डोंट गो, और बाहर के लिए क्या हो गया, आउटसाइड, बाहर मत जाओ। ऐसे ही फूल मत तोड़ो, ध्यान देना है कि फूल तोड़ने में हमें तो फूल की जो बात करते हैं उसमें तोड़ने के लिए प्लक वर्ड का यूज करना है, कुछ तोड़ने के लिए और वर्ड यूज नहीं करना है। तो डोंट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेना ही है, डोंट प्लक द फ्लावर। इस तरह से इनका ट्रांसलेशन होगा। अब हम जैसे बात शुरू में बात कर रहे थे कि 3 प्रकार होता है, तो उसमें दूसरा टाइप ले लेते हैं रिक्वेस्ट, जिसमें प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो इसमें कृपया शब्द मोस्टली जुड़ा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, प्लीज़ या काइंडली, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा दे, दोनों सही होता है, प्लीज़ या काइंडली में से। उसके बाद एक्शन फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस अदर वर्ड हमें लगाना होता है। तो अब इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कृपया यहाँ आओ, तो हम किसी को बुला रहे हैं, तो क्या, तो पहले कृपया की अंग्रेजी रख लेते हैं प्लीज़, और प्लीज़ के बाद क्या हो जाएगा, आने के लिए एक्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा, कम, और हियर, प्लीज़ कम हियर, और हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट लेते हैं, कृपया 100 रुपये दीजिए, रुपए लिखने का ये सिंबल होता है, आजकल इंडियन करेंसी में यही चल रहा है। तो कृपया 100 रुपये दीजिए, वैसे भी किसी कुछ मांगना है तो प्लीज़ तो लगाना ही पड़ेगा भाई। तो क्या हो गया, प्लीज़ गिव 100 रुपीज़, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज़ का साइन बनाए, रुपीज़ 100, दोनों ही सही होते हैं। अब इसमें भी निगेटिव टाइप हो सकता है, मान लिया किसी रिक्वेस्ट तो कर दें लेकिन उसमें नकारात्मक सेंस होता है, तो हम उन्हें किस तरह से बनाना है, तो प्लीज़ रखेंगे, उसके बाद हमें लगा देना है डोंट, और फिर एक्शन फर्स्ट लगा कर अदर वर्ड रख देंगे और हो जाएगा। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कृपया यहाँ मत नाचो, तो इसमें मत भी है और कृपया भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगाएंगे, प्लीज़, मत के लिए लगा देंगे डोंट डांस हियर, क्या हुआ, प्लीज डोंट डांस हियर, और इस तरह से सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, कृपया कपड़े मत धुलो, तो कृपया वर्ड भी आ गया है और मत वर्ड भी आ गया। तो सबसे पहले तो कृपया के लेंगे तो प्लीज़, और फिर डो नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, डोंट वॉश द क्लॉथ्स,
प्लीज़ डोंट वॉश द क्लॉथ्स, कृपया कपड़े मत धुलो। अब दूसरा टाइप देखते हैं, प्रार्थना वाले जो वाक्य होते हैं इसमें दो के भाव होते हैं। जैसे मैं कहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई परेशान कर रहा है, जाने दे, तो मैं कहूँगा भाई मुझे जाने दो, या मुझे खाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे खेलने दो। तो ये भी क्या होती है, एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है। तो जब हम ये बनाने होते हैं तो क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। एक्शन वर्ड सब समझ ही रहे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसे ही कहते हैं और एक्शन भी इसे ही कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष बात ये ध्यान रखनी है, लेट वर्ड जब भी कभी होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, अर्थात कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लेना होता। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी ये नहीं लगाना होता, बल्कि इनके ऑब्जेक्टिव केस लेने होते हैं। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे घर में हंसने दो, तो क्या करेंगे, लेट, और फिर हिम लाफ कहाँ, इन होम। इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाते चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसे कपड़ा मत काटने दो। तो दो भी है और मत भी है, तो क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे हम यहाँ पर डू नॉट, और फिर उसके बाद लेट, दो के सेंस में, हिम और हर पता नहीं चल रहा है लड़का है लड़की, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, और क्या, कट द क्लॉथ, तो क्या हो गया, डू नॉट लेट हिम या हर कट द क्लॉथ। कभी कभी चाहिए के अर्थों में होता है, यानी कि हम किसी को कुछ सलाह दे रहे हो, भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो ये भी सेंटेंसेस इसमें कभी कभी ले लिए जाते हैं। जैसे तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यू मीन्स तुम्हें, शुड चाहिए, हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। या कभी कभी इसे सेंटेंस को हम इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर देते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, अर्थात पैसिव वॉइस में हो जाता है कि गरीबों की सहायता होनी चाहिए। तो इन दोनों तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो अब इसका दूसरा टाइप ले लेते हैं, इसमें प्रस्ताव वाले वाक्य भी होते हैं, अर्थात हम किसी से कोई प्रस्ताव रख रहे होते हैं। जैसे कि भाई चलो मैं कहीं बाज़ार जाना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि चलो बाज़ार चलें। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, लेटस लगाते हैं, उसके बाद एक्शन फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स यूज करना होता है। जैसे आओ हम बाज़ार चलें, तो कभी कभी होता है इसमें चलो भी लगा देते हैं, चलो हम बाज़ार चलें या आओ हम बाज़ार चलें, बात एक ही है। तो क्या करना है, लेट अस, और उसके बाद गो टू मार्केट। आओ नदी में तैरें या चलो नदी में तैरें, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, लेट अस स्विम इन द रिवर। इस तरह से इन सेंटेंसेस का हमें ट्रांसलेशन करना होता है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।